नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस, कनाडा समेत आप सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का बहुत स्वागत। आज हम आपको दिखाएंगे गुजरात के किन किन अधिकारियों पर कसा ईडी का शिकंजा, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जेठाभाई भरवाड़ ने क्यों दिया इस्तीफा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में कैसे किया जा रहा है अनोखा विरोध प्रदर्शन। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सुरेंद्रनगर जिले के डीएम राजेंद्र महेंद्र पटेल कई अधिकारी ज़मीन घोटाले में फंस गए। ये मामला 1500 करोड़ की ज़मीन से जुड़ा है। ईडी की टीम ने 2 दिन तक सुरेंद्रनगर जिले में डीएम आवास से लेकर दूसरे कई अधिकारियों के घर पर छापे मारे। कई चौंकाने वाले इसमें खुलासे हुए। गुजरात में 1500 करोड़ का जमीन घोटाला, डीएम समेत कई बड़े अधिकारियों पर कसा शिकंजा। ईडी के एक्शन में अधिकारियों में हड़कंप। गुजरात में ईडी के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को ईडी की टीम ने सुरेंद्रनगर जिले में रेड की तो बड़े बड़े अधिकारी लपेटे में आ गए। मामला 1500 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें सुरेंद्रनगर के तत्कालीन डीएम राजेंद्र पटेल और उनके करीबी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सुरेंद्रनगर जिले के डीएम राजेंद्र पटेल, उनके पीए जयराज सिंह झाला और डिप्टी रेवेन्यू ऑफिसर चंद्रसिर मोरी, इसके अलावा क्लर्क मयूर सिंह गोहिल के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ईडी की इस कार्रवाई के बीच आनंद फानंद में सुरेंद्रनगर के डीएम राजेंद्र कुमार पटेल का बुधवार को ट्रांसफर कर दिया। उन्हें फिलहाल कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि डिप्टी रेवेन्यू ऑफिसर चंद्र सिंह मौर्य ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है और इसमें डीएम राजेंद्र पटेल और उनके करीबी जूनियर अधिकारी भी शामिल हैं। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई फरियाद के आधार पर सुरेंद्रनगर एसीबी पुलिस स्टेशन में सुरेंद्रनगर के डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नायब मामलतदार चंद्र सिंह मोरी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट, 1 कारकुन और PA टू कलेक्टर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के विविध सेक्शंस के अंडर एक FIR रजिस्टर की गई है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सबसे पहले ईडी की एक स्पेशल टीम ने मंगलवार को सुरेंद्रनगर जिले में डिप्टी रेवेन्यू ऑफिसर चंद्र सिंह मोरी के आवास पर छापा मारा। घर की तलाशी के दौरान ईडी की टीम को 67.5 लाख रुपए कैश मिले। ये रकम उनके बेडरूम में छिपाई गई थी। विविध सेक्शंस के अंडर एक FIR रजिस्टर की गई है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी अपडेट्स होगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सर, कितना कैश कितनी मिले, क्या FIR में क्या कुछ उल्लेख किया गया? हम आपको एट द लिस्ट हम आपको और डिटेल्स देंगे, उसमें पता चल जाएगा आपको। सर, अब तक क्या छानबीन में क्या सामने आया हुआ है? इतनी अपडेट्स है, जैसे ही अपडेट्स आएगी हम आपको बताएंगे। कलेक्टर की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी तक नहीं। ईडी का शिकंजा कसने के बाद आरोपी चंद्र सिंह मौर्य ने भी अपने बयान में कबूल कर लिया कि उनके घर से बरामद हुआ कैश बिचौलिए के जरिए मांगी गई रिश्वत से जमा किया गया था। सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान एक कागज की पर्ची मिली है, जिसमें अभी भी कई राज छिपे हैं। इसमें जमीन की डिटेल और सर्वे नंबर जैसी जानकारियां हैं। इसके अलावा इसमें यह भी दर्ज था कि किस आवेदक से कितनी रिश्वत ली गई। इस कागज की पर्ची में बिचौलियों और कमीशन एजेंटों के नाम भी हैं। इसमें मौजूद आंकड़ों से पता चला है कि 2,61,332 वर्ग मीटर जमीन की फाइल को मंजूरी दिलाने के लिए 26,17,320 रुपए की रिश्वत ली गई थी। डीएम आवास पर रेड के दौरान 100 फाइलें भी जब्त की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। गिरफ्तारी के बाद चंद्र सिंह मौर्य को एक विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 1 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी अब इस बात की जांच कर रही है कि इस नेक्सस में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। अब सबकी नजर ईडी की जांच पर टिकी है। माना जा रहा है कि जांच की आंच कई और बड़े बड़े नामों पर पहुंच सकती है। सुरेंद्रनगर से अतुल तिवारी और ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भरवाड़ ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि नेफेड समेत सहकारी संस्थाओं के कार्यों में समय देने और अपने दूसरे दायित्वों को निभाने के कारण उन्होंने निर्णय लिया। जेठा भरवाड़ का इस्तीफा ऐसे समय में हुआ जब गुजरात बीजेपी के संगठनात्मक स्तर पर कई बदलाव और नई जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद फिलहाल खाली हो चुका है। जेठाभाई भरवाड़ ने पहले भी पक्ष को बताया था
उसकी व्यस्तता, नाफेड के चेयरमैन सहकारी संस्था में बतौर सफल नेतृत्व करते हुए गुजरात में हमारा राज्य के नेता आज भी है और आने वाले दिनों में भी उसका मार्गदर्शन मिलेगा। पार्टी को उसने पहले भी बताया, सतत वो बताते रहते थे कि मेरी व्यस्तता के कारण मैं इसमें रेजिग्नेशन देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा सहकारिता का भी वो फेडरेशन, अमूल फेडरेशन का भी उपाध्यक्ष रहे हैं। आज बैंक हो, चाहे पंचमहाल डेयरी हो, चाहे नाफेड के चेयरमैन के रूप में भी उसकी व्यस्तता है। तो व्यस्तता की वजह से उसने सामने से बोला है और उसकी स्वीकृति। अरावली पहाड़ियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश दिया। सरकार ने अरावली रेंज में नए खनन पट्टे देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। हालांकि अभी भी अरावली के मुद्दे पर विरोध चल रहा है। अरावली जिले में कांग्रेस की अगुवाई में आंदोलन शुरू हो चुका है। इस अवसर पर बेटियों ने नागधारा कुंड का पवित्र जल लेकर भगवान के मंदिर में परिक्रमा की। इसके बाद अरावली की पहाड़ियों की पूजा अर्चना कर उन्हें बचाने का संकल्प लिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अरावली की पहाड़ियाँ न सिर्फ इस क्षेत्र की पहचान है, बल्कि पर्यावरण संतुलन के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। आज अरवली डिस्ट्रिक्ट के सुप्रसिद्ध यात्रा धाम शामलाजी से भगवान शामलिया के दर्शन करके नागदरा कुंड से दीकरियों के साथ पानी लेके आके इधर गिरिमाला का पूजन किया है, वृक्ष का पूजन किया है और साधु संतों के आशीर्वाद के साथ सब मिलके, प्रकृति प्रेमियों को भी साथ में मिलके ये अरवली बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा आगे दिनों में वो हम करेंगे। आज हम सब लोगों ने मिलके एक संकल्प भी किया है कि ये जब तक अरवली गिरिमाला का ये जो कोर्ट का जजमेंट, मतलब ये सरकार जो है वो बचाने का जो 100 मीटर वाला रेन दूर नहीं करेंगे, तब तक हम सब लोग मिलके पूरी तरह से आंदोलन करेंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गुजरात की सूरत शहर के सड़कों पर बांग्लादेश के विरुद्ध अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सड़क पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस शेख की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए और लोग उस पोस्टर को पैरों से कुचलते और गाड़ियों के ऊपर उस पर चलाते दिखे। सूरत के उधना इलाके में भी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के विरोध में नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। बांग्लादेश में जहां हिंसा फैली हुई है, वहीं पर इस हिंसा में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। वहां के कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। इसका असर भारत में भी देखने को मिला है। भारत में भी बांग्लादेश का कई जगह विरोध हो रहा है और ये गुजरात के सूरत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश का फ्लैग बनाया गया, वहां के प्रधानमंत्री की तस्वीर सड़क पर बनाई गई है, बांग्लादेश मुर्दाबाद लिखा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी के ऊपर से व्हीकल्स यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सूरत में अपने आप में अलग तरह से बांग्लादेश का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, हिंसा की जा रही है। तो उस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ सूरत में जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, बांग्लादेश का जो फ्लैग है, वहां के प्रधानमंत्री की तस्वीर है और जो वाहन है वो वाहन चालक इसी ऊपर से गुजर रहे हैं। तो सूरत में अनोखा अंदाज सा विरोध देखने को मिला है। क्या नाम है आपका? अमित पांडे। क्या कहेंगे, किस तरह से ये विरोध हो रहा है यहाँ पे? ये अपने दीपू चंद दास जी के हिंदू थे और बांग्लादेश में उनको उन्मादी भीड़ द्वारा पीट कर जो हत्या की गई, ये उसके विरोध में है। जिस तरह से नंगा नाच बांग्लादेश में किया जा रहा है वो बहुत ही घृणित कार्य है। इसके लिए हमने इसके विरोध के लिए यहाँ पे इनका लगाया हुआ है बैनर। तो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसके लिए इतना ही कहना है कि आपकी रक्षा न शासन कर सकता है न प्रशासन कर सकता है। आपकी अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, तभी आप बचोगे। और जातिवाद से हटके ही अपने को रहेंगे, सभी संगठित रहेंगे, तभी अपने सब बच पाएंगे। नहीं तो इसे एक एक को फिर मार के लटकाने का काम इसी भीड़ द्वारा किया जाएगा। तो बिल्कुल ये तस्वीरें फिर आपको हम सड़क की दिखा रहे हैं। एक यहाँ पर इस तरह से होर्डिंग्स लगाया गया, दूसरी तरफ आपको तस्वीरें और दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक और तस्वीर लगाई गई है, जिसके ऊपर से लोग आवागमन कर रहे हैं, थूक भी रहे हैं। उनके ऊपर आप देख रहे हैं जूते चप्पल भी मार रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और इन लोगों को क्या कहना है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि भाई। क्या कहेंगे, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया ये तो बुरी खबर है। हिंदुस्तान लोग को टारगेट करता है। अगर हम इधर ऐसा करे तो ये लोग कहाँ जाएगा, इसको विचार करना चाहिए मियाँ भाई लोग को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन नंदवानी है। किस तरह का विरोध है, क्या कहेंगे?
ये बिल्कुल विरोध अच्छी बात है, हमको करना चाहिए। हम अपना हिंदुओं के पक्ष में नहीं रहेंगे तो कैसा चलेगा। हमारे हिंदुओं की बाहर की कंट्री में इतनी गंदी हालत है, इसके लिए हमारे को सोचना चाहिए। हम सब हिंदुओं को मिलके इसके प्रति कुछ ना कुछ करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे हमलों को लेकर के सूरत में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरों के जरिए आप दिखा दें, सभी हिंदू कार्यकर्ता हैं हिंदू संगठन के, और वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देवी प्रसाद दुबे हैं जो यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करेंगे। दुबे जी, किस तरह का विरोध प्रदर्शन है, क्या मांग है आप? बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के ऊपर अमानवीय अत्याचार गुजारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिरों को विध्वंस किया जा रहा है, ये वही बांग्लादेश है जिस बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए अनेक हिंदू सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। और ये हड़कवा कुत्ता हो गया है। जो गुजरात में कहावत होती है ना, हड़कवा कुतरा, ये हड़कवा कुत्ते जब हो जाते हैं इनको गोली मार के मृत्यु कर दी जाती है इनकी। हमारी मांग यही है, हमारा प्रदर्शन इसीलिए है कि जो बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान से भारत ने, एक हिंदू देश ने आजाद करवाया, जुल्मों से उसको बचाया, आज वो आस्तीन का सांप बनकर हमें ही डस रहा है। हमारे ही लोगों को वहाँ, हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पे मारा जा रहा है और वो जिंदा जलाया जा रहा है, और वहाँ की सरकार एकदम ऐसे मतलब मुर्दा बने हुए देख रही है। बिल्कुल ये हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके हिंसा की जा रही है, उसके विरोध में सूरत के कई दरवाजा इलाका है सामने आई है। संजय सिंह, सूरत पुलिस की एसओजी टीम के साइबर फ्रॉड के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया। एसओजी की टीम ने 4 को गिरफ्तार किया जो पिछले 5 वर्ष में कृष्णा पैकर्स एंड मूवर्स की आड़ में इंटरनेशनल लेवल पर साइबर फ्रॉड रैकेट चला रहे थे। पुलिस के अनुसार ये गैंग का नेटवर्क दुबई और चीन तक फैला हुआ था। ये बैंक अकाउंट होल्डर्स को कुछ पैसे देकर उनसे चेकबुक, एटीएम कार्ड, बैंकेट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के सिम कार्ड ले लेते थे, फिर किराए के बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करके देश भर के लोगों से ऑनलाइन फ्रॉड करते थे। 14 संदिग्ध बैंक अकाउंट्स भी पुलिस ने सीज किए हैं। डिंडोली एरिया में प्रतीक वसावा करके जो व्यक्ति है उसके विरुद्ध में 6 से ज़्यादा ऑफेंस रजिस्टर है। उसकी एक गैंग चलती थी। हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये दूसरे 7-8 लोगों को लगा के सूरत और सूरत ग्राम्य के आजू बाजू के जो गरीब लोग हैं उनके पास से 20 से 25 हज़ार रुपये लेके बैंक अकाउंट जो है वो किराए पे रखता था। फिर ये बैंक अकाउंट जो है वो एक दुबई का बिग ब्रो है उसके साथ में वो जुड़ा हुआ है। वहाँ से वो एपी के फाइल भेजता था, तो ये पूरा बैंक का अकाउंट है का एक्सेस पूरा उसके पास चला जाता था। बाद में वो वहाँ से पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। ये प्रतीक उसको कैश में उठाता था और फिर ये सलीम उर्फे समीर जो लिम्बायत का उसके पास यूएसडीटी में कन्वर्ट कराता था और कन्वर्ट किया गया यूएसडीटी फिर वापस उसके अकाउंट में डाल के बिग ब्रो के अकाउंट में कन्वर्ट कर, यानी जो पैसा दुबई से आता था वो यहाँ आता था, यहाँ के अकाउंट से कैश में होता था, कैश में से यूएसडीटी में कन्वर्ट होके तुरंत फिर वहाँ दुबई में जाता था। ऐसा हवाला नेटवर्क ये चला था। सूरत से एक सनसनीखेज रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आई। यहाँ एक बुजुर्ग 10वीं मंजिल से गिर गए, 8वीं मंजिल पर लोहे की खिड़की में फंसकर उल्टे लटक गए। 8वीं मंजिल पर उल्टा बुजुर्ग को लटकता देख बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। दमकल को जानकारी दी गई। बुजुर्ग को बचाने के लिए दमकल कर्मी नीचे सेफ्टी जाली पकड़कर खड़े रहे। उसके बाद दमकल कर्मी 8वीं मंजिल पर पहुंचे। बुजुर्ग को नीचे गिरने से बचाने के लिए बांध दिया गया। लोहे की ग्रिल को काटकर बुजुर्ग को अंदर खींचा गया। 1 घंटे की मेहनत के बाद बुजुर्ग को सुरक्षित बचा लिया गया। सूरत के ही खटोदरा में एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से मां बेटे ने मौत की छलांग लगा दी। 5 वर्ष के मासूम बच्चे की मौत हो गई। मां को अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया। घटना के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी है। जांच में पता चला कि महिला और बच्चा किसी दूसरे इलाके से सुमन आवास सोसाइटी में आए थे। फिलहाल पुलिस मौत का मामला दर्ज नहीं कर रही है। अभी तक इस घटना का कारण नहीं पता चल पाया है। आज सुबह 10:30 बजे के आसपास सुमन आवास है बटार चौकी विस्तार में, उसमें 14 फ्लोर से एक औरत अपने बच्चे को लेकर जम के ऐसा इंफॉर्मेशन पर पुलिस ने तपास इन्वेस्टिगेशन चालू किया है। घटना में बच्चे की स्पॉट पे ही डेथ हो चुकी है और जो महिला है उसको यहाँ सारवार के लिए सिविल में लाया। उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। बच्चा और माँ कौन है उसका अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। महसाणा जिले के कड़ी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को झकझोर दिया। कंपनी में ट्रक रिवर्स करते समय एक पिता की जरा सी चूक से बेटे की जान चली गई।
राजस्थान के रहने वाले देवाराम चौधरी अपने बेटे के साथ कंपनी का सामान लेकर आए। सुबह करीब 7 बजे देवाराम ट्रक को रिवर्स कर रहे थे और उनका बेटा पीछे खड़ा होकर उन्हें गाइड कर रहा था। इस दौरान ट्रक और दीवार के बीच लोहे का स्टैंड आ गया। बेटा उसे हटाने के लिए आगे बढ़ा। पिता ने ध्यान नहीं दिया और कुछ ही सेकंड में उनका बेटा ट्रक और दीवार के बीच फंस गया। पिता को हादसे का एहसास तक नहीं हुआ, जब हुआ बहुत देर हो चुकी थी। घटना के बाद बेटे को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरी दुनिया में क्रिसमस का उल्लास है। पूरी दुनिया क्रिसमस के रंग में रंगी है। एक दूसरे को गिफ्ट दिए जा रहे हैं। पेरू की राजधानी लीमा में क्रिसमस के अवसर पर भव्य परेड निकली। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों ने भी क्रिसमस पर बधाई संदेश भेजा। क्रिसमस खुशियां बांटने का पर्व है, सुख शांति की कामना करने का दिन है। ऐसे में पूरी दुनिया क्रिसमस के रंगों में रंगी हुई है। इस मौके पर एक दूसरे को गिफ्ट देकर दिन को खास बनाया जाता है। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस ने क्रिसमस के मौके पर परेड निकाली। सजी धजी गाड़ियों में परेड निकाली गई। इस परेड में पुलिस वाले अपनी वर्दी छोड़ क्रिसमस के रंगों में रंगे नजर आए। सेंटा बनकर पहुंचे पुलिस वालों ने जरूरतमंद बच्चों को गिफ्ट भी दिया। पुलिस के साथ आम पब्लिक ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क की प्रतिष्ठित अंपायर स्टेट बिल्डिंग का शिखर बुधवार की रात हरे और लाल रंग की रोशनी से जगमगा उठा, जो क्रिसमस के मौसम का प्रतीक है और शहर के क्षितिज में उत्सव का माहौल जोड़ रहा था। 2012 में स्थापित अत्याधुनिक एलईडी प्रकाश व्यवस्था से सुसज्जित यह गगन चूमती इमारत 16 मिलियन से अधिक रंग उत्पन्न कर सकती है। गाजा में भी क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। हालांकि गाजा में इस त्योहार में शामिल होने वाले लोग मायूस दिखे। बुधवार को गाजा में फिलिस्तीनी लोग 2 साल के युद्ध के बाद क्रिसमस मनाने के लिए इकट्ठा हुए। इस मौके पर यहां रखे गए क्रिसमस ट्री की भव्य सजावट की गई थी। क्रिसमस का स्पेशल संदेश स्पेस से भी आया है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस से क्रिसमस का संदेश भेजते हुए धरती पर मौजूद लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। छुट्टियों की सबसे खास बात परंपराएं होती हैं। हालांकि हम सभी इस समय अपने घर की परंपराओं से दूर हैं, लेकिन यहाँ अंतरिक्ष स्टेशन पर हमें कुछ नई परंपराओं को अपनाने का मौका मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ थोड़ी सजावट की है। हमारे पास एक छोटा सा क्रिसमस ट्री है और खुशी के साथ एयर लॉक के पास कुछ बूट भी टांगे गए हैं। बैथलहम में चर्च में प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। इस खास मौके पर चर्च को सुंदर रोशनी से सजाया गया। लोग सजावट देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। इजराइल में भी क्रिसमस पर इसी तरह की परेड निकाली गई। सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सभी क्रिसमस के रंग में रंगे नजर आए। कुछ लोग सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने भी दिखे। अब आपको पेरिस लिए चलते हैं, जहां नोटर ड्रेम कैथेड्रल में क्रिसमस की ये प्रार्थना काफी स्पेशल है। नोटर ड्रेम को पिछले साल दिसंबर में फिर से आम लोगों के लिए खोला गया था। भीषण आग लगने के बाद नोटर डेम कैथेड्रल करीब 5 साल से अधिक समय तक बंद रहा, लेकिन अब यहाँ की रौनक देखने लायक है। कुल मिलाकर कहें तो पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न से गुलजार है।